अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुल्फीप्लेक्स एंड मैं हूं आपकी टीचर मिस दुआ जुल्फ़िकार। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर्स स्पेशली आगा खान बोर्ड के ऊपर बेस्ड हैं, but they are very beneficial for Sindh, Punjab, and federal board students. The reason is that we have used the reference book of Punjab, Federal, and Sindh board. These are the paid lectures for my students of grade 9 and 10 which are studying in Aga Khan board, जहाँ पर मैं उनको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट आई एम अपलोडिंग ऑल दीज लेक्चर्स फॉर फ्री फॉर यू ऑल। मेक श्योर कि आप इससे बेनिफिट लें, और अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। फी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स एग्जैक्टली। तो ये जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इसमें हमने एसिड्स और बेसिस को इतने अच्छे तरीके से समझ लिया है। हमने अर्हेनियस के अकॉर्डिंग भी समझ लिया। सेकंड साइंटिस्ट कौन से थे जिनके अकॉर्डिंग हमने समझा कि एसिड क्या और बेस क्या है? ब्रॉन्स हैं। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी। लॉरी साइंटिस्ट। ठीक है। थर्ड हमारे पास जो फाइनल साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक फाइनल थ्योरी दी थी एसिड्स और बेसिस की, उनका नाम क्या था? रेनियस। लीनियस। हाँ? नहीं, ओ लेविस। लेविस। एग्जैक्टली मान। तो बेटा इन तीनों साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली हमने एसिड्स को और बेसिस को इतनी अच्छी तरीके से समझ लिया है। आज हम देखेंगे कि इन एसिड्स और बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। हम दो तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और मेनली आज हम देखेंगे कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। आज आप लोगों ने अपनी मेमोरी का जितना अच्छा इस्तेमाल करना है ना, बस मैं बता नहीं सकती आप लोग को। तो जितना भी आप लोग के माइंड में स्पेस है उसमें आपने आज की सारी बातों को बिठाना है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि फाइनल जो रिएक्शन हुआ था उसमें फाइनल क्या बना। लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो अगर हम बात करें एसिड्स बेसिस और अल्कलीज की, तो आज का हमारा एसएलओ है 10.2.1 इन विच विल डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सबसे पहले एसिड्स। आपको पता है कि एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस है जो एच आयन को डोनेट करते हैं, मींस प्रोटॉन को डोनेट करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। और जनरल फॉर्मूला आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी एलिमेंट है उसने H प्लस आयन को डोनेट किया। यहाँ पर HNO3 है। मुझे बताओ HNO3 का नाम क्या है? व्हाट इज HNO3? विच एसिड? नाइट्रिक। शाबाश, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो बेटा वो आपको हाइड्रोजन आयन अलग करके देता है, और हमने कहा था कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इट इज एन एसिड। ठीक है। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि फिजिकली हम ये बता सकते हैं एसिड्स टेस्ट में सार होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है। जैसा कि लेमन है हमारे पास, लेमन के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, इसी वजह से लेमन खट्टा होता है। अगर हम विनेगर की बात करें तो विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। मैं मान जाऊंगी उस बच्चे को जो मुझे एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बता दे पूरी क्लास में से। CH3COOH। शाबाश नील। तो लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है और विनेगर के अंदर एसिडिक एसिड होता है। इट मींस कि एसिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये खट्टा होता है। ठीक है। सेकेंडली कोरोसिव नेचर। उनजिला कोरोसिव का मतलब क्या होता है? उनजिला ईमान, व्हाट डज मीन बाय कोरोसिव? काइंड ऑफ हार्मफुल। एग्जैक्टली उनजिला। ऐसी चीजें नुकसानदा हो। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स बहुत ज्यादा नुकसानदा होते हैं, ये मेटल्स को भी कोरोड कर सकते हैं और हमारी स्किन को भी। आप लोग इस इमेज में देख सकते हो ये एक मेटल है। ठीक है। आई डोंट नो इफ इट्स आयरन और व्हाट, लेकिन एसिड की वजह से ये इतनी बुरी तरह से कोरोड हो चुका है कि ये सारा डैमेज हो चुका है। यही हाल हमारी स्किन का भी होता है अगर स्किन के ऊपर एसिड गिर जाए। अच्छा मुझे बताओ, अगर एक आपने देखा कि कोई स्टूडेंट लैब में काम कर रहा है, आपको तो पता है लैब में कितने हादसा होते रहते हैं। तो अगर लैब में, मैंने ये बात हंस के इसलिए बोली क्योंकि मैंने खुद भी एक दफा एक केमिकल पी लिया था। तो अगर लैब में कोई एक बच्चा है और उसके ऊपर हाथ के ऊपर हल्का सा एसिड गिर जाए, बच्चा नहीं कोई बड़ा एडल्ट है, तो उसके ऊपर हल्का सा एसिड गिर जाए, पहला सजेशन आप लोग क्या दोगे इसको कि क्या करना चाहिए? तो वी हैव, हाँ एग्जैक्टली नील। उंजिला कह रही है वाटर। एक्सलेंट उंजिला।
हम बहुत सारा पानी जो ना उसके हाथ पर पानी बहुत सारा गिराएंगे तो उसकी वजह से एसिड का असर थोड़ा सा कम हो जाएगा। इट मीन्स कि एसिड इतने ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। सो इट्स द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड दैट दे आर कोरोसिव। थर्ड हमारे पास है इंडिकेटर्स के ऊपर इनका क्या इफेक्ट होता है। बच्चा इंडिकेटर कहते हैं कोई ऐसी चीज को जो हमें बताए कि कौन सी चीज एसिड है कौन सी चीज बेस है। तो एक लिटमस पेपर होता है, ये आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा होगा। लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है। अब ब्लू कलर के लिटमस पेपर को जब भी आप एसिड के अंदर इंसर्ट करते हो तो ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाता है इनटू रेड लिटमस पेपर। तो हमें पता चल जाता है कि ये जो सॉल्यूशन है ये एसिड का है, क्योंकि देखो अक्सर लैब में जो है ना वो पानी भी रखा होता है, और पानी भी आपको पता है इसी तरह का ट्रांसपेरेंट होता है, एसिड भी ट्रांसपेरेंट होता है HCl। तो हम दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाते। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड है कौन सा पानी। स्मेल करोगे तो भी नोज को नुकसान होगा, आप एसिड को इनहेल कर दोगे। टेस्ट करोगे तो आपकी टंग को नुकसान होगा। तो इन नुकसानात से बचने के लिए हम इंडिकेटर का यूज करते हैं, और इस ब्लू कलर के इंडिकेटर को एसिड रेड में कन्वर्ट कर देता है। लास्टली मुझे बताओ, क्या एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं? क्या लगता है? जी मिस। करते हैं। एग्जैक्टली करते हैं। जी मिस। तो एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। और अगेन यहाँ पर आ गया हमारे पास जीनियस सवाल। एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करते हैं? ऐसा क्या है एसिड्स के पास? आइंस। देख के बताया है। कहाँ अच्छा, से? बताओ कौन साइन, फिर मानोगे कि आपको पता था। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस मिस। एक प्रॉपर नाम है, चलो। हमने अभी लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस किया है, इकरा, ईमान, नील, उंजिला, अनमोल, जो भी बता दे। हाइड्रोनियम ओ H प्लस आइन। H+ आयन, एग्जैक्टली। तो क्योंकि हमने पढ़ा था कि एसिड्स जब एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं तो वो H+ आयन को रिलीज करते हैं। तो बेटा इन आयंस की प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करते हैं। ठीक है। लास्ट है हमारे पास पीएच, सेकंड लास्ट। एसिड्स की पीएच 7 से कम होती है और ये इनकी सबसे बड़ी निशानी है। लेकिन एक सवाल है, देखो 0 से लेकर 7 तक जो भी हमारे पास सब्सटेंस की पीएच आएगी तो वो एसिड होगा। जी उंजिला? टीचर आपने बोला है एसिड H+ आयन होते हैं एसिड्स के पास। हाँ। तो अगर किसी एसिड के पास H+ आयन ना हो तो वो एसिड नहीं होगा? तीन तीन थ्योरी पढ़ने के बाद आप मुझसे सवाल कर रही हो, बताओ बनता है? देखो बेटा, काफी नहीं तो हमारे पास। मिस। जी। जी बोले आप। तो देखो, हमने जो तीन थ्योरीज पढ़ी इन तीनों थ्योरीज के अकॉर्डिंगली एसिड की डेफिनेशन हमें पता चली। कुछ एसिड्स जिनके पास H+ आयन नहीं होता वो भी एसिड होते हैं। ठीक है। लेकिन ये बातें फिर उनके ऊपर ये वाली चीज अप्लाई नहीं होगी, कंडक्टिविटी वाली, लेकिन एसिड्स फिर भी वो होते हैं बाकी प्रॉपर्टीज की वजह से। तो यहाँ पर हम उन एसिड्स बस की ये बात करें जो H आयन को रिलीज करते हैं। बस यही पूछना था कि H+ आयन जिस एसिड के पास नहीं होता वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। हाँ। लेकिन याद रखिएगा H+ आयन नहीं होगा, अगर कोई और आयन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, लाजमी नहीं कि H+ आयन ही हो। यहाँ पे बेसिकली असल में मैं उन एसिड्स की बात कर रही हूँ जिनके पास H आयन होता है, इसलिए मैंने ये बात कही। अगर कोई और एसिड है उसके अंदर कोई और आयन है, देखो आयन है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। जैसे आपने मेटल की डेफिनेशन में पढ़ा था कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसी तरह से अगर उस एसिड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या कोई और आयन है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ठीक है। तो केमिस्ट्री का नाम ही एक्सेप्शन है, इसीलिए इस बात को याद रखिएगा। अब हम पीएच की बात कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा कि 0 से लेकर 7 तक जिसकी जो भी पीएच आएगी तो वो एसिड होगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और वीक एसिड कौन सा है? तो मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ। एक एसिड है जिसकी पीएच है 6.7, और एक एसिड है जिसकी पीएच है 2.1। मुझे बताओ 6.7 और 2.1 में से इन दोनों में से कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा? अनमोल इज सेइंग 2.1 वाला। तो वेल डन अनमोल। इकरा इज सेइंग 2.1। वेल डन इकरा, द करेक्ट आंसर इज 2.1। याद रखिएगा, जिनकी पीएच कम होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, और जिनकी पीएच थोड़ी सी ज्यादा होती जाती है वो वीक एसिड्स होते हैं। अगर 0 से लेकर 2 तक जो एसिड है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, और 5 to 6 हमारे पास जो है वो वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी इज फिजिकल स्टेट। एसिड्स लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। इट मीन्स दैट एसिड कैन कंबाइन इन दीज थ्री फिजिकल स्टेट्स। ठीक है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो एग्जाम्पल इज HCl, सॉलिड की बात करें तो एग्जाम्पल इज सिट्रिक एसिड, गैस की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्विंग इन वाटर टू फॉर्म H2CO3। फिर से जीनियस सवाल है मेरे पास, ये भी बता दो ना तो मतलब जीनियस बच्चा होगा वो। जब पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हो जाती है
तो एक एसिड बनता है विच इज वीक एसिड, उस एसिड का नाम, फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, आप बस मुझे नाम बता दो। ये आप लोगों ने एसिडिक रेन की टॉपिक में भी पढ़ा था, हिंट ये है। 9th क्लास में केमिस्ट्री में आपने एसिड रेन पढ़ी होगी, बायो में भी है शायद। लाइम वाटर नहीं उंजिला, हाइड्रोकार्बोनेट शायद नहीं नील। फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपने बस नाम गैस करना है कि जब पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स में यही तो एसिड होता है, और ये वीक एसिड होता है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड को अंडर प्रेशर वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, तो ये एसिड बन जाता है। नहीं पता किसी को? थोड़ा कंफर्म करो फिर मैं बेट लगाऊं। नहीं नहीं, अस्तगफुरुल्लाह। देखो बेटा, द करेक्ट आंसर इज कार्बोनिक एसिड। जब पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिजॉल्व करते हैं तो जो H2CO3 बनता है, ये कार्बोनिक एसिड कहलाता है एंड इट इज अ वीक एसिड। तो यहाँ पे हमारी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स कंप्लीट। सबको क्लियर है? लेट्स सी कितना क्लियर है। तो पहला सवाल है हमारे पास इकरा से। इकरा ये बताओ कि एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है, और जल्दी जल्दी बताएंगे सब, ठीक है? एक्सीलेंट। उंजिला आप बताओ कि एसिड्स ब्लू लिटमस पेपर को किस कलर में कन्वर्ट करते हैं? रेड, वेल डन। ईमान आप मुझे ये बताओ कि एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किसकी वजह से करते हैं, मतलब एसिड्स के पास ऐसा क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? ड्यू टू वाटर? नहीं नहीं नहीं, एक और चीज है। चलो हिंट मैं आपको देती हूँ, उनके ऊपर चार्जेस होते हैं। एच प्लस आइन, वेल डन इकरा। ओके अनमोल, आपसे ये सवाल है कि एक ऐसे एसिड की एग्जांपल दो जो सॉलिड फॉर्म में होता है, मतलब उसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है। वेल डन, सिट्रिक एसिड। एनील आपसे ये क्वेश्चन है कि ये बताओ कि वीक एसिड्स की पीएच की रेंज क्या है? Miss 5 to 6. Excellent. So now we have the physical properties of bases. Let's discuss them. आपको पता है कि बेसिस हमारे पास अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ऐसी चीजें हैं जो कि हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है, और प्रोड्यूस करती हैं OH आयन को इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम फिजिकल टेस्ट की बात करें तो ये बिटर होती हैं। बिटर मींस, हाँ ईमान, बिटर मतलब कड़वा खट्टा या इस तरीके से। एग्जैक्टली कड़वी। तो बेसिस हमारे पास कड़वी होती हैं, ये सोपी होती हैं, इनकी मतलब जो फिजिकल स्टेट ना, सोपी स्लिपरी होती है। इसी वजह से इनको यूज किया जाता है डिटर्जेंट बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए। तो हर डिटर्जेंट में बेसिस होती हैं, ठीक है। जब हम इनको टच करते हैं तो ये हमारे पास ऑयली सा रिएक्शन देती है, मतलब जैसे थोड़ा सा स्लिपरी होता है इनका स्टेट। अगर हम इंडिकेटर के ऊपर इसके इफेक्ट की बात करें तो एसिड के अपोजिट, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता था, बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देती है, ठीक है। यू कैन सी इन दिस इमेज एज वेल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, लेकिन सिर्फ तब जब ये एक्वस सॉल्यूशन में हो। मतलब अगर बेसिस सॉलिड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। रीजन वही है कि आयंस की वजह से। अगर हम बात करें पीएच की, तो बेसिस की जो पीएच है वो 7 से ज्यादा होती है, वही बात। अब रेंज शुरू होती है इनकी 7 to 14। मुझे बताओ एक बेस है जिसकी पीएच है 8.5, और एक बेस है जिसकी पीएच है 13.8। 13.8 इनमें से, अनमोल क्वेश्चन नहीं सुना आपने? क्या पता मैं स्ट्रॉन्ग बोलती। ईमान रुक जाओ रुक जाओ, आप लोगों ने सुना ही नहीं मैं क्या बोलती, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस? तो मेरा सवाल ये है कि इन दोनों में से वीक बेस कौन सी है, 18.8, 13.8 वाली या 8.5 वाली? सो उनजिला इज सेइंग 8.5, अनमोल इज सेइंग 8.5।
And the correct answer is 8. Iman is saying 8.5. Excellent. The correct answer is 8.5. याद रखिएगा, बेसिस में ऐसा है कि जो नियरेस्ट वाली होती है ना, यानी कि 8 to 9 वाली, ठीक है, वो वीक बेसिस होती है, और जो एंड तक जाती है लाइक 12, 13, 14, 13 to 14 वाली रेंज, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस होती है। ओके। और एक बात और कि ये हमारे पास लेस कोरोसिव होती है, यानी कि एसिड के मुकाबले में बेसिस कम नुकसानदा होती हैं, लेकिन नुकसानदा होती हैं। ठीक है, अगर बेस किसी के हाथ पे लग जाए तो बहुत सी इचनेस होती है, और एकदम से रेड रेड हो जाते हैं वो एरिया जहां पर बेस टच होती है। अब आप बोलोगे मिस फिर सोप में और डिटर्जेंट में ऐसा क्यों नहीं होता? तो जाहिर सी बात है, जब सोप में और डिटर्जेंट में जो बेस इस्तेमाल करते हैं वो बहुत वीक होती है और बहुत डाइल्यूट होती है, मतलब उसमें बहुत सारा पानी मिक्स कर देते हैं, तो फिर इतना नुकसान नहीं होता उससे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कुछ एसिड्स के नाम लिखे हुए हैं और आप लोग मुझे एसिड्स के नाम पढ़ के बताओगे, और यहाँ पे कुछ बेसिस के नाम लिखे हुए हैं, आप लोग मुझे बेसिस के नाम भी बताओगे। सो विल स्टार्ट फ्रॉम नील दिस टाइम। नील, स्टार्टिंग वाले दोनों एसिड्स के नाम बताओ। बस पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड। वेल डन। उंजिला, आप मुझे थर्ड एंड फोर्थ का नाम बताओ। अनम्यूट योर माइक्स। सिट्रिक एसिड, वेल डन। लास्ट वाला नहीं बताना उंजिला। ईमान, लास्ट वाला आप बताओ। CH3COOH किसका कौन सा एसिड है? यस ईमान, फर्स्ट। तो ये हमारे पास एसिटिक एसिड है। ओके, ईमान ने भी बता दिया था। इकरा, आप मुझे बताओ, वेल्डन ईमान। इकरा, आप मुझे बताओ कि ये दोनों कौन सी बेसिस है, स्टार्टिंग वाली दोनों बेसिस के नाम। एंड अनमोल, आप मुझे बताएंगे लास्ट वाली दोनों बेसिस के नाम। लेट स्टार्ट फ्रॉम इकरा फर्स्ट। यस इकरा। आवाज आ रही है इकरा? ओके नील, आप बता दें, फर्स्ट एंड सेकंड बेस का नाम क्या है? पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम्म। अच्छा, ये बता। एंड द और सेकंड वन है? दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वेल डन अनमोल, योर टर्न। एंड द लास्ट वन, लास्ट दोनों बेसिस का नाम क्या है, और जल्दी बताएं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वेल डन। एक्सीलेंट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये इतना तो आप लोग को आना चाहिए। अच्छा, अब हम जा रहे हैं फाइनल MCQs की तरफ। 3 MCQs हैं, क्योंकि हमारे पास आगे भी एक टॉपिक है, उसको पढ़ने के लिए MCQs यहाँ पर कम है। बट आई रियली वांट कि आप लोग इसका जवाब मुझे सेकंड्स में दे, बिकॉज इट्स ट्रूली वेरी इजी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि कौन सी प्रॉपर्टी है विच इज कॉमन इन ऑल एसिड्स। इन ऑप्शंस में से देखकर बताएं कि वो कौन सी प्रॉपर्टी जो हर एसिड में कॉमन होती है। नील कह रहे हैं बी, इकरा कह रही हैं बी, अनमोल कह रही हैं बी। तो बेटा बात ऐसी है, और कौन रहता है? बस मेरे मैसेजेस आपके पास शो नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, ईमान हो रहे। अच्छा। सॉरी। आप उंजिला, नील, इकरा, ईमान, अनमोल सब कह रहे हैं बी। असल में दो स्टूडेंट्स अगर एक साथ टाइम पर देते ना, तो फिर जस्ट लास्ट वाला शो होता है। सो द करेक्ट आंसर इज, अगर क्या होगा अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि सबने गलत जवाब दिया है? तो बात ऐसी है, द करेक्ट आंसर इज नन। बेटा हर एसिड का टेस्ट सॉर नहीं होता, खट्टा नहीं होता, सो द करेक्ट आंसर इज नन। और किसी का फीका भी होता है मिस। हाँ हाँ।
तभी मतलब वैसे पानी का है ना। कॉमन बात तो यही वाली है जो आप लोग कह रहे हो, तो इस हिसाब से ये भी सही हो सकता है, लेकिन मुझे बताना था एक्चुअली कि हर एसिड का नहीं होता, इसलिए ये वाला पॉइंट बताया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं हम। द pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइज बिटवीन, सो ईमान कह रही है ए, और अनमोल ने क्या कहा है? अनमोल ने भी कहा है 0.2, मतलब ए। इकरा is saying A, Unzila is saying A, Need is saying A, and the correct answer is also A. Excellent. The last question: acids conduct electricity because they. Need is saying B, Anmol is saying B, Iman is saying B, Unzila is saying B. What's C? Okay, okay. And the correct answer is B. Have free ions. अच्छा